दोस्तों आज की वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं भौतिक राशियां किसे कहते हैं और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। और रही पीडीएफ की बात, आपकी पीडीएफ की बहुत डिमांड रहती है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं पहले भौतिक राशियां क्या हैं। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है, फिर बाद में हम समझेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियों को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, और भौतिक राशि बराबर क्या होता है, मापांक गुणे राशि की इकाई। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, चलो ना आने दो, मैं आपको समझाता हूं। मुझे पता है अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं अभी आपको अच्छे से डाउट क्लियर करता हूं। तो देखिएगा, हमने मान लिया ये कोई रस्सी पड़ी हुई है। ठीक है, ये मान लिया हमने कोई रस्सी पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई हमने मान लिया ये 2 मीटर है। ठीक है, ये रस्सी कितनी है, ये एक रस्सी का कोना था, एक ये दूसरी रस्सी का कोना है। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर है, यानी कि रस्सी की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। अब ठीक है, यहां पर जो 2 है वो क्या है, परिमाण है, इसको हम मापांक भी कह सकते हैं। ये 2 क्या है, मापांक है। ठीक है, और मीटर क्या है, राशि की इकाई है। जो रस्सी की लंबाई थी वो मीटर में मापी जाएगी, तो ये राशि की इकाई है। जो लंबाई थी वो क्या थी, राशि थी, और जो इकाई क्या है, मात्रा क्या है, मीटर है, राशि की इकाई। इकाई ठीक है, अब देखिए 2 गुणे मीटर यानी कि जो 2 मीटर है। अब देखो यहां से अभी आपको क्लियर हुआ होगा, ये जो 2 मीटर है वो क्या है, एक भौतिक राशि है। क्लियर हुआ अभी आपको, भौतिक राशि है जो 2 मीटर है, यानी कि जो रस्सी की लंबाई 2 मीटर है, जो 2 मीटर है वो क्या है, एक भौतिक राशि है। अभी आप फिर से समझिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशि बराबर मापांक गुणे राशि की इकाई। मापांक क्या है, 2, राशि की इकाई क्या है, मीटर। क्लियर, तो 2 मीटर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा भौतिक राशियां किसे कहते हैं, क्या होती हैं। ठीक है, अब समझते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। ये प्रकार है, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, मूल राशियां, और दूसरी क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, पहले हम समझेंगे मूल राशियां, फिर समझेंगे व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या है, देखो देखिए मूल राशियां क्या हैं, वह राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। एक बार फिर पढ़िए, वह राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तो कोई राशि है हमने मान लिया, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। मूल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की जड़ होती है। ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है, जड़। मूल को हम जड़ भी कहते हैं पर्यायवाची में। जो जड़ होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे पेड़ की जड़ देख लीजिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो अपने दम पर वो साधे हुए है पूरे पेड़ को। ठीक है, यानी कि जो मूल, जो जड़ है, पेड़ की जो जड़ है, उसी की वजह से फूल पत्तियां, जो शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, जो शाखाएं और पत्तियां निकली हुई हैं वो क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है समझने की। जो पेड़ है, जो उसकी जड़ है, वो क्या है, मूल राशियां हैं, और जो उसकी पत्तियां निकली हुई हैं, शाखाएं निकली हुई हैं, वो क्या है, व्युत्पन्न राशियां। तो जो जड़ है पेड़ की वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, वो अपने मन से धरती के नीचे जाकर के पानी ले लेती है, और जो पानी होता है वो पूरे वो पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो मूल राशियां क्या है, वह राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहते हैं। अब मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा, तापमान, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा। जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको हम ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी कि इन्हीं से मिलकर के व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो ये मूल राशियां आपको क्लियर हुई कि आपको सातों याद करनी पड़ेंगी मूल राशियां। ठीक है,
अब देखो व्युत्पन्न राशियां, देखो व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? देखो व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जिनको मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। समझ में आया? नहीं आया ना? एक बार फिर से पढ़िए। वह राशियां जिनको मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी कि मूल राशियों के द्वारा ही इनको उत्पन्न किया जा सकता है, वो क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो एग्जाम्पल में दिया है बल, वेग, त्वरण। मैं आपको इसी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या है? बल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बल। तो अब मैं अलग से समझाता हूं आपको। जो बल होता है, अब देखना, जो बल होता है, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो देखो जो द्रव्यमान है ये क्या है? एफ। और द्रव्यमान क्या है? एक मूल राशि है, ठीक है, मूल राशि है जी। और ये क्या है? त्वरण ए है। तो क्या है जी? बल ने अपने आप को, जो अपनी राशि बनाने के लिए उसने क्या किया? द्रव्यमान का सहारा लिया। अगर बताओ यहां से अगर हम द्रव्यमान हटा दें, अगर हम यहां से बताओ द्रव्यमान हटा दें, द्रव्यमान हटा दिए तो ए, तो क्या ये डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। जब तक इसमें एम है तभी तक ये बल कहलाएगा। अगर थोड़ा द्रव्यमान नहीं है तो ये बल भी नहीं है, बल का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर द्रव्यमान नहीं है। तो क्या आप समझे? बल होने के लिए द्रव्यमान होना चाहिए और त्वरण होना चाहिए। तो जो बल होने के लिए किसका सहारा लिया गया? मूल राशि। देखो देखो यहां पर क्या है? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान, बल ने क्या किया? द्रव्यमान का सहारा लिया बल बनने के लिए। तो क्या किया? अब देखो, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह राशियां जिनको मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि मूल राशियों के द्वारा ही व्युत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। यानी कि मूल राशियों के, अगर मूल राशियां हटा दी जाए तो व्युत्पन्न राशियों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां, अब देखो यहां पर क्या है? उत्पन्न, व्युत्पन्न यानी कि फिर से उत्पन्न किया गया, यानी कि मूल राशियों के द्वारा ही व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न किया गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपको जो सब दिख रहा है ना वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।